हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। 21 कहता है कि देयर इज अ सॉलिड इज इन अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। दिस इज द हेमिस्फेयर एंड दिस इज द कोन। दिस इज हेमिस्फेयर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 2.1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फेयर का रेडियस दे दिया 2.1 सेंटीमीटर और इस कोन की हाइट दे दी है, ध्यान दीजिएगा स्लैंट हाइट नहीं है, हाइट है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब फुल ऑफ वाटर। तो इसी सॉलिड को हम लोग एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में रखने वाले हैं, एक सिलेंडर में रखने वाले हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आइडिया दे देते हैं करना क्या है। आप कोशिश कीजिए कि बिना यहां से हेल्प लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर फिर भी आपको अगर समझना भी पड़ रहा है तो शुरुआती समय में देखिए हम क्या समझा रहे हैं और फिर आप कैलकुलेशन तो खुद से कीजिए। तो चलिए अब इसी सॉलिड को हम लोग, ये जो सॉलिड का अरेंजमेंट है जो कि कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, इसको हम लोग उठा के फेंकने वाले हैं इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। सच दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ऐसे हम इसको इसमें रखेंगे कि ये पूरी तरीके से इस पानी में चला जाए, पूरी तरीके से डूब जाए, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, अब अगर इस सिलेंडर का जो रेडियस है वह 5 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का जो हाइट है अगर 9.8 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। कितना पानी बच जाएगा यह बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक तरह से पूछ रहा है कि आपको कितना पानी बच जाएगा यह बताना है ना। पहले आप सोचिए कि इसका क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना। सबसे पहले तो हम लोग इस सिलेंडर का इनिशियल स्टेज में जो टोटल वॉल्यूम था वो निकालेंगे, जब इस सिलेंडर में हमने इस सॉलिड को नहीं डाला है ना। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला रख के πr²h। फिर हम लोग पानी कितना बचा, है ना। अब जाहिर सी बात है कि जब इस सॉलिड को इसमें डालेंगे तो कुछ पानी गिर जाएगा, है ना। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एक जग है ना, और उस जग में एक जग है और उस जग में आपने पूरा पानी भर दिया और हम आपको बोले ये काम कीजिए, ये जो ऑल आउट का डब्बा दिख रहा है ना इसको आप जग में डाल दीजिए। जैसे ही आप जग में इस ऑल आउट के डब्बे को डालेंगे, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी तो उस जग में से गिर जाएगा क्योंकि जग पूरा भरा था। तो वही बात है कि जैसे ही इस सॉलिड को हम इस सिलेंडर में रखेंगे, इस सॉलिड के वॉल्यूम जितना पानी इस सिलेंडर से गिर जाएगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जो सॉलिड हम इसमें डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम घटा दें तो कितना पानी बचा है वो मालूम चल जाएगा, है ना। कितना गिरा है अगर ये बताना है तब तो वो आपके, आप बताइए अगर हम आपसे पूछे कि कितना पानी गिरा है तो वो कैसे आप वो करेंगे, बताएंगे। वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, टाइमिंग लिखें और उसके बाद अपना आंसर लिखें, ठीक है। तो बचा कितना पानी है,
माफ कीजिए, गिरा कितना पानी है ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी गिरा होगा। अब मान लो कि इस ऑल आउट को डालने में जग में जितना इस ऑल आउट का वॉल्यूम होगा उतना ही जग में से पानी गिरा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। सो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। चलिए, तो ये कैसे निकलेगा? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप टोटल वॉल्यूम निकालिए और सिलेंडर, माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यह सॉलिड आप जानते हैं एक हेमिस्फीयर और एक कोन से मिलकर बना है। तो चलिए सबको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं सबसे पहले ना। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, इजी वाला काम कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आई थिंक सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओ भैया नीचे आ जाओ। सो पाई को क्या कर दिया जाए भाई, 3.14 ही कर दो। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड एच इज 9.8। चलिए थोड़ा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। शक्तियाँ कहाँ गई भाई? सो इट इज 3.14 इंटू 25 इंटू 9.8। सो ये हो गया 745.75। 745.75। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं कि मीटर स्क्वायर लिखे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं कि मीटर क्यूब लिखे हैं, बताइए। तो आप कहेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, चलो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, हम इस सॉलिड की बात कर रहे हैं बच्चों, यह जो है ना इसकी बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। और आ जाओ नीचे। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई साहब कोन का तो वॉल्यूम जो है ना वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से 1/3 पाई और आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं बचेगा एच प्लस 2 आर, ये बचेगा। ठीक है, तो ठीक है, 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है भाई ऊपर? आर की वैल्यू है यहाँ पे 2.1, मजा आ गया। तो पाई रख सकते हैं 22/7 आराम से। आर है 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 एच प्लस 2 आर, है ना। कोन की हाइट कितनी दी हुई है भाई साहब? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 आर, तो 4 प्लस 2 इंटू 2.1। बस आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा किया। ठीक है, अच्छा क्या ये 0.3 टाइम्स क्या? बताइए बताइए बताइए। 21 होता तो 3 बार में जाता, लेकिन ये तो 2.1 है तो 0.3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, कोई कहे कि सर अब क्या करें? अरे भाई तुम इससे इसका गुणा कर दो। क्या 22 तियां यानी 22 इंटू 3 66 होता है, 66, लेकिन ये तो 0.3 है तो ये 6.6 होगा क्या? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। तो ऊपर हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1 और नीचे बचेगा बस बाहर 3। अब यहाँ 2 इंटू 2.1 क्या 4.2? 4.2 में 4 जोड़ो 8.2। ठीक है, ये भी गुणा हो जाएगा, है ना, 8.2। तो अब आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 2.1 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाई
3। 3 से जो खाएंगे तो 2.2 हो जाएगा, क्या बताइए। अब बस गुणा करना बाकी रह गया, तो फिर आप लोग गुणा करते रह जाइए, हम तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 37.884 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों आ चुका है। अब सिंपली हम लोग को घटाना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। From a solid cylinder whose height is 8 centimeter, so again we have a cylinder जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और जिसका डायमीटर 4.2 है। डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर्स। सो ठीक है, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसे अपन रेडियस बता सकते हैं 2.1 सेंटीमीटर। एक सेकंड, गलती हो गई, डायमीटर इतना नहीं दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए। A conical cavity of height 8 centimeter and of base radius 6 centimeter is hollowed out. अब इसी में से, अब जैसे याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिख रहा है कैसे हमने एक सिलेंडर से हेमिस्फेयर को निकाला था स्कूप करके। अब हम इस सिलेंडर से कोन को निकालेंगे, हॉलोड आउट करेंगे, यानी कोन को इसमें से काट के निकालेंगे। और वो जिस कोन को निकालने की बात कह रहा है ना, उस कोन का जो बेस होगा प्यारे बच्चों, वो होगा यही 6 सेंटीमीटर, यानी जो आपके सिलेंडर का बेस है वही बेस कोन का भी होगा। और जो आपके सिलेंडर का हाइट है 8 सेंटीमीटर, वही हाइट कोन का भी होगा। ओ हो, इसका भी रेडियस वही होगा। तो कोन को अलग पेन से बना दिया और आपके इस सिलेंडर को अलग पेन से बना दिया। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, तो सबसे पहले वो कह रहा है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी जब अब इस कोन के वॉल्यूम जितना हम इसमें से निकाल देंगे तो बचेगा क्या इस सिलेंडर में। पहले तो इस सिलेंडर पूरा सॉलिड था, अंदर से पूरा भरा हुआ था, है ना। इसमें से हमने कोन जितना से स्कूप करके निकाल लिया। अब बताएं कि कितना सॉलिड बचा। तो जब भी बोले कि रिमेनिंग पोर्शन निकालो तो समझ जाओ कि कुछ तो घटाना पड़ेगा। यहां आप बताइए किसमें से क्या घटाना है। ठीक है, अगर हमारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट करने में हिचकिचाए नहीं। ये जो चैनल है ठीक अपने क्लास की तरह है, अपने क्लास को छोड़ के बाहर के बच्चे इसमें पढ़ने नहीं आते हैं, तो आप अपना समझिए इसको और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, किसके वॉल्यूम में से किसके वॉल्यूम को घटाएं। ठीक है, तो क्लियरली आपको मालूम चल रहा होगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको घटा देना है भाई साहब, बताइए, बोलिए, रूम में चिल्लाइए। वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम को घटा देना है, काम खत्म। ठीक है, अगला है फाइंड द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब बताना है कि रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए क्या होगा। चलिए फिर से एक बार इस सॉलिड को हम बना देते हैं। यहां पे दोबारा ये था हमारा सिलेंडर, इसमें से मान लो हमने कोन काट के निकाल दिया, है ना। तो बचा हमारे पास यही बचा ना, इसका टीएसए पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्या कोई आइडिया आपको? अगर आइडिया नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अपने किताब का और देखिए कुछ क्या पता याद आए आपको, क्योंकि 20 नंबर में सेम क्वेश्चन था।
एक सिलेंडर था, वहां हमने हेमिस्फीयर निकाला था, और यहां हम कोन निकाल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है तो फिर से कमेंट सेक्शन खुला है, भर भर के कमेंट कीजिए, एक वीडियो में 50 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। कोई कहे कि सर सॉलिड का तो मतलब बचे हुए सॉलिड का पूछ रहा है सर, सिलेंडर का क्यों निकालेंगे? और ये दद्दा, जो बचा हुआ सॉलिड है वो सिलेंडर का ही तो पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे ये अंदर वाला पोर्शन, क्योंकि ये हॉलो हो गया है ना, तो तुम झांकोगे तो तुमको कौन दिखेगा, तो टोटल सरफेस एरिया में तुमको इसको भी लेना पड़ेगा। फिर ये जुड़ जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा जोड़, ये वाला साइड तो क्लियर हो गया, ये वाला तुमने कोन का सी से ले लिया, लेकिन ये ऊपर वाला तो अभी भी खुला है, ऊपर वाले को भी तो लोगे। एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, ये जो ऊपर एक सर्कुलर टॉप है ना, खुद ही सोचिए भाई साहब, अगर वो कहता कि सीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताइए कर्व सरफेस एरिया, तब तो हम लोग केवल सिलेंडर का सीएसए लिख देते, लेकिन वो कह रहा है कि टीएसए बताइए, तो कर्व्ड एरिया में तो देखेंगे ही देखेंगे, फिर नीचे से भी एक बार झांकेंगे और ऊपर से भी एक बार झांकेंगे। ऊपर से झांकेंगे तो केवल हमें एक छोटा सा सर्किल दिखेगा, नीचे से झांकेंगे तो भाई साहब पूरा का पूरा निकला हुआ कौन दिखेगा, बताइए, ठीक है। ये इजीएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो बन जाना है। तो चलिए एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो है उसको लाते हैं, तो वो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए फिर से अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 22 में सिलेंडर के लिए 6 गुणे 6 इंटू हाइट की वैल्यू 8। ओ भैया कुछ तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 8 इंटू 36, ठीक है। तो इससे आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है घटाने के लिए, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3, लो भाई, पाई आर स्क्वायर एच, सो दिस इज 1/3 पाई, उसी रेडियस का कोन था और उसी हाइट का भी कोन था, सेम सेम सेम, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें क्या हुआ है, बस एक 1/3 ऐड हुआ है ना। तो हम लोग इसका जो भी आंसर आएगा, मान लो x आया, तो 1/3 इंटू एक्स कर दीजिएगा, आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, हम ऐसे ही नहीं बोल दे रहे। चलिए अब हमें निकालना है टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सिलेंडर का सीएसए, कोन का सीएसए और एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। चलिए सबसे पहले सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, तो सिलेंडर का शायद सीएसए होता है 2πRH, ठीक है। 2 पाई तो 3.14 ही लिखिए, पाई आर इज 6 आई गेस, एच इज 8, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 8 96, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 96। अब आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का जो सी एस होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर इज अगेन वही 6, और एल दैट इज स्लैंट हाइट, हाइट कितना है भाई, 8 है क्या, हाँ, और रेडियस है 6, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी हाँ स्लैंट हाइट हो जाएगा 10। भाई ऐसे मत कहिए कि नहीं आता है, आना चाहिए, 6×60, इसको कीजिए, सी एस ऑफ दी कोन आ जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप भी निकाल लेते हैं, ऊपर से जो सर्किल दिखेगा उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये अगेन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं 6 का स्क्वायर नहीं 36। तो ये सब वैल्यूज आपको निकालने हैं और आपको आंसर को लाना है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओ भैया ऊपर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23. There is a solid cylinder of height 2.8 centimeter. Okay, we have a solid cylinder whose height is 2.8 centimeter, whose diameter is 4.2 centimeter, whose diameter is 4.2 centimeter. तो रेडियस हो जाएगा 2.1 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. यहां से इसकी ही हाइट का और इसके ही डायमीटर का एक कोन को हमने निकाल दिया है, हॉलोड आउट. हॉलोड आउट मतलब निकाल देना, ठीक है. दिस मीन्स निकाल देना, ठीक है. चलो ओके ठीक है. फाइंड द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. वाह, पिछला क्वेश्चन ही है. टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बचा हुआ सॉलिड क्या होगा? अरे भैया, तो आप कहेंगे सर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सर सीएसए ऑफ कोन प्लस सर एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप. यही तो होगा सर, और क्या होगा? काम खत्म. सेम क्वेश्चन बच्चों, पिछले वाला है. क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं. There is a solid cylinder of height 14 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर. ध्यान दीजिएगा, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है. 2 equal conical holes each of radius 2.1 centimeter and height 4 centimeter are cut off. ओहो, अब इस बार 2 कॉनिकल होल निकाल रहे हैं, है ना. उसमें उन कॉनिकल होल्स की जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है. अच्छा 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 अच्छा, यानी सोचिए, अब फिर से 2 कोन्स को काट रहे हैं, है ना. ये इस कोन का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है प्यारे बच्चों यह है 4 सेंटीमीटर. तो 2 निकाल रहे हैं, यानी एक नीचे से निकालेंगे और एक ऊपर से निकालेंगे. भाई साहब, ऊपर वाले का भी सेम, रेडियस वहीं 2.1 सेंटीमीटर और हाइट वहीं सेम 4 सेंटीमीटर. अच्छा, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. ओहो हो बच्चों, आप बताइए कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? फिर से वीडियो पॉज, कमेंट सेक्शन में टाइमिंग लिखिए और जाइए उत्तर लिख कर आइए. और ये लाइव बैठ के हम अभी देख रहे होंगे ना कि आप उत्तर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताना है. तो अब सब जानते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, उसमें से सर 2 टाइम्स ये जो कोन बन रहा है इनका वॉल्यूम घटा लेंगे, है ना. कोई बच्चा बोले कि सर 2 टाइम्स क्यों? अरे भैया, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट के 2 कोन्स हैं. भाग जाओ, भागो. हाँ चलिए, तो सबसे पहले हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बच्चों पे बल का प्रयोग करने से. ठीक है, चलिए, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अच्छा, ठीक है. तो आई थिंक आप लोग निकाल लेंगे. सिलेंडर का वॉल्यूम अगेन वही होता है, पाई r² होता है. कोन का वॉल्यूम इजी है क्वेश्चन. आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. ठीक है,
देयर इज अ मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस, अच्छा रे भैया सिलेंडर तो खत्म ही नहीं हो रहा, जा ही नहीं रहा। एक सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है ना वह है 3 सेंटीमीटर, और ये आप हर क्वेश्चन में फिगर तो जरूरी बनाइएगा, फिगर बनाने से क्वेश्चन फील होता है बच्चों, ठीक है। और कोई भी चीज आप बिना उसको पूरी तरीके से समझे फील किए नहीं पढ़ सकते हैं, समझ तो नहीं सकते हैं, है ना। टाइम पास करने वाली बात अलग हो गई। कह रहा है टू रिड्यूस इट्स वेट, अब इस सिलेंडर का वेट कम करने के लिए हमने इसमें से कॉनिकल होल को ड्रिल किया, है ना, कौन इसमें से ड्रिल करके निकाल लिया, ठीक है। द कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। अब ये जो कोन इसमें से हम लोग ड्रिल करके निकाल रहे हैं उसकी रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, यानी डेढ़ डेढ़ सेंटीमीटर इसकी रेडियस है ना। यानी अच्छा इस पूरे सिलेंडर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला कोन क्या ऐसा दिखेगा बताइए ना, फील करिएगा तो मालूम चल जाएगा। इसका जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और इसकी डेप्थ यानी इस कोन की डेप्थ गहराई, अरे गहराई बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, बात ठीक ही है कि नहीं है भाई बताइए, 8.8/9 सेंटीमीटर। फाइंड आउट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सेंटर सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। अच्छा कह रहा है रेशियो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, है ना। कितना वॉल्यूम बचा और कितना वॉल्यूम निकाला गया है, इसका रेशियो बताना है। तो आप बताइए अगर पूछे कि इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचा तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे कि अगर वॉल्यूम लेफ्ट पूछ दे तो हम कहेंगे वॉल्यूम राइट, बिल्कुल नहीं, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको घटाएंगे बताइए आप, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन को घटा देंगे। हाँ हम बोले कितना वॉल्यूम निकाला गया ये बताओ, तो सर कोन का वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम निकाला गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, ये तो हो जाएगा सर वॉल्यूम ऑफ कोन। लो भाई कितना आसान है, बच्चे पगला गए, किसी नहीं बन पाएगा सर, आप बनाइए। चलो एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, आई होप आप समझ गए हो, फटाफट कैलकुलेशन हम कर देते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आई थिंक यही होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो अब पाई आर स्क्वायर एच को जब कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/3 तो अंदर 2/3 हो जाएगा, आप सब ये बात जानते हैं, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई दैट इज 22.7। ए रेडियस सेम नहीं है, नहीं 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 ये काम आप नहीं कर सकते ना, कहाँ रेडियस सेम है भाई, नहीं है सेम रेडियस इस बार इस बार कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम है ही नहीं, आप ये वाला काम नहीं कर सकते हैं कॉमन लेने वाला, ना 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 ना, अलग अलग करना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 बट अच्छा पाई कॉमन ले सकते हैं क्या आप, हाँ बस पाई एक ऐसा चीज़ है इसको कॉमन ले सकते हैं आप, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई तो आपने कॉमन ले लिया ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर हो जाएगा 22/7 और अंदर आप सॉल्व करो, आर स्क्वायर एच ये किसका है, ये आपके सिलेंडर साहब का है, सिलेंडर का रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9 गुणे हाइट है 5 यानी 9 × 5 = 45 माइनस इनका जो रेडियस है वह है 1.5, है ना, चलो कर ही लेते हैं, रेडियस है 3.2 तो ये हो जाएगा 3.2/3.2 दो बार हो जाएगा, हाइट है 8/9 तो क्या 9 गया तेल लेने, हाँ 2 2 के 4 से गया 2 बार में, हाँ क्या 2/3 हो गया, हाँ ये 2/3 हो गया, ठीक है। तो 45 में से 2/3 घटाते हैं भाई साहब, चलिए 45/1 - 2/3, अरे 1 3 का 3 तो ये हो जाएगा 45 3, है ना, 45 3 कितना होगा
45 दूनी 90, 135, 135 माइनस 2, 135 माइनस 2 कितना होगा, 133/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 133/3। तो बाहर हो जाएगा 22/7 इंटू 133/3। ठीक है, तो 7 से कटेगा क्या, शायद नहीं कटेगा, 7 63 कट जाना चाहिए। 7 1 जा 7, बचा कितना, बचा 6 और 9 7 63, 19 बार में गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती तो कटा सकते हैं। 7.33। ठीक है, 7.33 इंटू 19, तो हो जाएगा 139.27। सो ये हो जाएगा 139.27। चलो, यानी वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन है 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है, तो ये 33 के 9 से ये 9 गया, 2 दूनी के 4 से ये 2 बार में गया, तो ऊपर हो गया 22 दूनी 44 और नीचे हो गया 70 के 21, तो 44/21। ठीक है, so this is 2.09, this is 2.09। बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, हाँ 2.09। तो ऊपर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेटल लेफ्ट, मेटल टेकन आउट तो हो गया 2.09, और जो लेफ्ट है वो है 139.27। ये है 139.27, तो ये रेशियो आ गया। लेकिन रेशियो अपन ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, रेशियो तो हम बड़े प्यार से लिखते हैं। और आपके आंसर में आया है क्वेश्चन नंबर 25, 1463। ठीक है, तो 3248 टाइम्स 139.27 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, सही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। आंसर आपका जो आया है वो सही आया है। इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे आए। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मज़े करें, छुट्टी एंजॉय करें, पढ़ाई भी करते रहें ना। चलिए, बाय बाय।